हेलो दोस्तों, मैं अनिल सोनी। कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। क्या होता है कूलॉम्स लॉ, कैसे दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपल्सन करते हैं। जब दो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और दो अपोजिट चार्ज रहते हैं, मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज अगर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से कांच को और किसको बेटा, रेशम को रगड़े थे तो कांच पर कौन से आवेश आ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, और रेशम पर कौन से आवेश आ रहे थे, नेगेटिव चार्ज आ रहे थे। अच्छा, आवेश होते क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं आवेश क्या होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु के अंदर, परमाणु को कैसा माना गया है, परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो परमाणु से मिलकर बने। तो परमाणु से बड़े कौन होते हैं, अणु, और अणु से मिलकर क्या बना, पदार्थ बना। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है, अणु। तो परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई। परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें, परमाणु को कैसा माना गया है, गोलाकार माना गया है। परमाणु को कैसा माना गया है, गोलाकार माना गया है। तो परमाणु जो है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है बेटा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तथा न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो प्रोटॉन है वो नाभिक में स्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कब किसी पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कब किस पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो जो परमाणु त्यागता है या डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं, दाता। तो जो परमाणु को देता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तथा जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो याद होगा आपको, कांच और किसको रगड़े थे बेटा हमने, रेशम को, कांच और रेशम को। तो कांच की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकृति क्या होती है कि कांच को रगड़ते हैं तो कांच इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कांच इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो रेशम होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आवेश। अब यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आया, कांच पर। एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि जो दान करता है हम उसे धनी बोल सकते हैं। कौन सा आवेश है, धन आवेश। और जो लेता है, किसी से उधार लेता है, उसे क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऋण आवेश। तो उसके ऊपर क्या हो गया, ऋण आवेश। इसी प्रकार से कांच पर धन आवेश और रेशम पर कौन सा आवेश आया, ऋण आवेश। अब आते हैं हम कूलॉम के लॉ पर। क्या है कूलॉम का लॉ, है क्या, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी को देखते हुए जो कूलॉम है उसने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे क्या कहा गया था, कूलॉम का नियम। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या बोला गया है बेटा, दो बिंदु आवेशों के मध्य में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन, बल। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं। माना कोई दो बिंदु आवेश क्या है बेटा, एक Q1 है तथा उससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक और आवेश है जिसका मान कितना है, Q2 है। ये कितना है बेटा, दूसरा Q2
टू है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। क्या बोला है, परिमाण के गुणनफल के कैसा, अनुक्रमानुपाती। समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, आधी डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r का स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाकर लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कितना आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि अगर हम जो आवेश है उनके परिमाण को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, आवेश के परिमाण को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, चार्ज को बढ़ाते जाएं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो कैसा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर हमने किसको, आवेश के परिमाण को अगर क्या किए, बढ़ाते गए, तो उनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा बेटा, कि अगर हम आवेश के बीच की दूरी को बढ़ाते जाएं, उन दोनों पॉइंट चार्ज को क्या करते जाएं, दूर करते जाएं, जैसे जैसे दूर करते जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, कम होते जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों इक्वेशन को हमने मिला के लिखे तो कितना आया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम कहीं से भी हटाते हैं तो क्या आता है, उसकी जगह एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक। A क्या है, A एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। A को कितना लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो A की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F का मात्रक मतलब जो नियतांक है उसका मात्रक कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू, बल को किससे नापा जाता है, न्यूटन, तथा दूरी को मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का वर्ग। जो यूनिट है नियतांक की वो कितनी आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। ए का मान A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें बेटा, समीकरण 3 में, कहाँ पर, A का मान समीकरण 3 में रखने पर, A का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। या F इज इक्वल टू वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर न्यूटन। अब हम देखते हैं कि अगर वायु या निर्वात के अलावा कोई माध्यम में आवेश रखे हो, कहाँ पर रखे हो, किसी मीडियम K में अगर हो आवेश, किसी माध्यम K में हो, तो कहाँ पर हो, किसी माध्यम K में हो, तब क्या होगा, यदि आवेश किसी माध्यम K में हो तो A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा जाता है। और एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। जिस माध्यम में क्या है, आवेश रखे हुए हैं, उस माध्यम की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। यदि उस माध्यम, किस माध्यम में रखा गया है, K रखा गया है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन K लिखा जाता है। तब A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन K। अगर हम इसे उठाकर समीकरण कहाँ पर रख दें, 3 में रख दें, तो कितना आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर न्यूटन।
क्या हो गया बेटा, ये कूलाम का नियम। किसका नियम हो गया, कूलाम का नियम। क्या है कूलाम के नियम में हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या भान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमारा समीकरण एक आया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। सेकंड वन जो आया, एफ इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर का स्क्वायर। जब हमने क्या किए, दोनों इक्वेशंस को मिलाकर लिखे, दोनों इक्वेशन को मिलाकर लिखे तो कितना आया, एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाए हमने तो क्या आया, एक कांस्टेंट आया कि ए, कांस्टेंट क्या है बेटा, ए, एफ इज इक्वल टू ए Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ए एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट। 1/4 पाई एप्स नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट अप कर दें तो कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, या एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर न्यूटन। अगर आवेश, कौन बेटा, अगर आवेश कहाँ पर रखे हो, किसी माध्यम में रखे हो, आवेश कहाँ रखे हो, किसी माध्यम में, किसी मीडियम में रखे हो, तब ए की वैल्यू जो है, जो हमारा कांस्टेंट ए है, ए की वैल्यू जो है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा जाता है। और एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, उस माध्यम की क्या, निरपेक्ष विद्युतशीलता। यदि माध्यम कहाँ रखा हो, के में रखा हो, किसी माध्यम के में रखा हो, आवेश कहाँ रखे हो, किसी माध्यम के में रखे हो, तब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्स नॉट के लिखा जाता है। तब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के, या एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। बल की जो यूनिट होती है वो क्या है, न्यूटन। बल की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। थैंक यू, आप लोगों को समझ में आया होगा कूलाम का नियम, या इससे क्या कहा जाता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्वेश्चन क्या बनेगा, कूलाम का नियम क्या है, या कूलाम का नियम के लिए क्या करिए, व्यंजक या डेरिवेशन सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।